कुलधारा। मुंबई की मीरा रोड पे रहने वाली शायना इस शहर में कुछ वक्त पहले एक कामयाब बॉलीवुड राइटर बनने का सपना लेकर आई थी। उसने कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में तो काम किया था, मगर एक बड़ा ब्रेक उसकी पहुंच से काफी दूर था। उसे एक बड़े डायरेक्टर के असिस्टेंट ने इस शर्त पे मीटिंग के लिए टाइम दिया कि वो उन्हें एक जबरदस्त हॉरर स्क्रिप्ट लिख के देगी। ये अब तक का सबसे बड़ा मौका था जिसे शायना बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी, मगर पिछली 3 रातों से जैसे लैपटॉप के कीपैड्स को उसकी उंगलियां रास ही नहीं आ रही थी। दुनिया भर के आर्टिकल्स पढ़ने और स्पूकी वीडियोस देखने के बाद भी उसके जहन में कोई अच्छा प्लॉट आ ही नहीं रहा था। शी नीडेड एन इंस्पिरेशन, और उसकी ये इंस्पिरेशन थी मुंबई से करीब 1100 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक बीहड़ और उजाड़ गांव कुलधारा में। इंटरनेट पे जैसे ही शायना ने इस गांव के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसने बिना वक्त जाया किए जैसलमेर की अगली फ्लाइट की टिकट्स बुक करा ली और देर रात तक वो जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी। यानी अपनी इंस्पिरेशन कुलधारा गांव से महज पौने घंटे की दूरी पर। ठंडी रेत की बदौलत ये रात बेहद सर्द थी और शायना को अभी से लगने लगा था कि ये ट्रिप सक्सेसफुल जरूर होगी, यानी कि वो एक डरावनी कहानी जरूर लिख पाएगी। एयरपोर्ट के करीब ही उसने एक होटल में चेक इन किया और अगली सुबह होटल से निकलकर एक कैब वाले को हायर किया और शायना पहुंची उस बदकिस्मत गांव में जो अपनी खूबसूरती के बाद भी आज तक वीरान पड़ा है। शायना ने देखा कि इस गांव में बड़े खूबसूरत से मकान हैं जो वक्त के साथ खंडहर में ढल गए हैं। एक टूरिस्ट गाइड कुछ टूरिस्ट को इस गांव के बारे में बता रहा था। सर सोचिए, 200 साल पहले एक आदमी जो इस रियासत का दीवान था, उसे गांव की एक लड़की बहुत पसंद थी। उसकी गंदी नजर एक लंबे टाइम से इस लड़की पे थी और वो जबरदस्ती इस लड़की से शादी करना चाहता था, और ऐसा ना होने पर उसने गांव वालों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। मगर कुलधारा गांव के लोगों ने आसपास के 84 गांव के लोगों के साथ एक मीटिंग की और यह डिसाइड किया कि कुलधारा समेत आसपास के सभी 84 गांव वाले रातों रात ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि उनके जाने के बाद कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। अब वक्त के साथ 82 गांव में तो लोग बस गए, मगर आज 200 साल के बाद भी कुलधारा और पास के एक दूसरे गांव में आज तक कोई बसने नहीं आया। वहां से होटल वापस आते हुए शायना के दिमाग में उस गाइड की यही बातें घूम रही थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, भैया ये कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट डरावनी तो है ही नहीं। आप लोग क्यों बोलती हैं कि ये इतनी डरावनी जगह है? ड्राइवर बोला, मैडम जी, असली चीज तो यहां रात को होती है। रात को यहां लोगों के चलने की आवाजें आती हैं, औरतों की चूड़ियां खनकने की। तभी तो शाम ढलने के बाद यहां जाने की मनाही है। ये सुनते ही शायना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ड्राइवर से कहा, तो क्या भैया यहां कोई चोरी छुपे भी शाम को नहीं जा सकता? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में अजीब सी नजरों से शायना को देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए गाड़ी चलाने लगा। शायना ने एक और सवाल किया, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप शाम को फिर ले चलेंगे मुझे यहां? यह सुनते ही ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई, पीछे मुड़ के शायना को कुछ वक्त तक घूरता रहा,
फिर बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाइना ने अपने पर्स में हाथ डाला, 500 रुपए के 4 नोट निकाले और ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। ड्राइवर ने शाइना के हाथों से वो नोट लेते हुए कहा, हम 6 बजे आ जाएंगे लेने, पर फाटक के अंदर हम नहीं जाएंगे। शाइना ने मुस्कुरा के बोला, डन, अब चलिए कहीं चाय तो पिला दीजिए। शाम के ठीक 6 बजे शाइना को ड्राइवर का कॉल आया। शाइना झट से अपने रूम से नीचे आई और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने शाइना के बैठते ही उसके हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च और एक ताबीज पकड़ाया। इसे पहन लीजिए मैडम जी, ठीक रहेगा। शाइना ने ताबीज को गौर से देखा और उसे अपनी जीन्स की पॉकेट में डाल लिया। ड्राइवर ने शाइना की हरकत देखी और थोड़े इरिटेशन के साथ गाड़ी को कुलधारा की तरफ घुमा दिया। शाम करीब 7 बजे शाइना जब कुलधारा गांव के करीब गाड़ी से उतरी तो उसे बर्फ सी ठंडी हवा का एक झोंका छूकर गया। दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी ठंड, बाप रे कितनी सर्दी है। कहती हुई शाइना ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, अपना शॉल ओढ़ा और एक टॉर्च और पानी की बोतल लेके चोरी छिपे कुलधारा गांव में फिर से दाखिल हुई। उसी कुलधारा गांव में जहां शाम ढले जाना सख्त मना है। शाइना ने देखा कि वो खंडहर जो सुबह बड़े उदास मगर खूबसूरत नजर आ रहे थे, वो अब टॉर्च की रोशनी में किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं लग रहे थे। मगर शाइना को इसी डर और इसी फीलिंग की तलाश थी, इसीलिए हिम्मत करके शाइना आगे बढ़ी और करीब आधे गांव का चक्कर लगाने के बाद वो एक मकान की चौखट पर बैठ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा, यूं लग रहा था मानो चांद भी डर के मारे आसमान में कहीं छुप गया है। शाइना को शायद अपनी स्क्रिप्ट के लिए कुछ पॉइंटर्स मिल गए थे जिन्हें वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। उसने अपना फोन ऑन किया और उस पे कुछ लिखने लगी। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ कुछ लिख रही थी और उसकी आंखें अपने फोन की स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं कि तभी उसे लगा जैसे उसके सामने से कोई उठ के चलने लगा। शाइना ने अपने फोन और टॉर्च दोनों की रोशनी सामने मारी मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसे लगा जैसे उसके दाएं कान की तरफ कोई चूड़ी खनकी है। उसने चौंक के जैसे ही दाईं तरफ देखा तो बाईं तरफ से किसी ने उसके कान में कुछ कहा, चली जा, चली जा। शाइना के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। वो उठी और वापस जाने के लिए लगभग दौड़ पड़ी, मगर घबराहट में रास्ता भूलकर वो गांव के और अंदर जाने लगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। शाइना समझ गई थी कि वो रास्ता भटक चुकी है। उसने अपने टॉर्च को हर तरफ घुमाया मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर पहले तक जो खंडहर उसे नजर आ रहे थे वो भी जैसे गायब हो गए थे। शाइना का डर अब उसकी हिम्मत को हराने लगा था। उसने फैसला किया कि वो वापस होटल जाएगी। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और ड्राइवर को फोन लगाया। ड्राइवर ने फोन उठाया मगर उसे शाइना की आवाज सुनाई ही नहीं दी। हेलो हेलो भैया, भैया कहां पर? भैया मैं खो गई हूं यहाँ पर। हेलो हेलो भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यहां शाइना जोर जोर से चिल्ला रही थी मगर ड्राइवर को कोई आवाज नहीं आ रही थी। इरिटेट होकर शाइना ने फोन काटा और दोबारा मिलाने ही वाली थी कि फिर से उसे एक आवाज सुनाई दी, चली जा, चली जा। उसने अपनी बोतल से एक सिप पानी पिया, अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की, हिम्मत जुटाई और जैसे ही पीछे मुड़ी
तो टॉर्च की रोशनी में इस बार उसे एक साया चलता हुआ नजर आया। उसने टॉर्च दूसरी तरफ घुमाई तो देखा कि एक खंडहर की दीवार पर कुछ है। उसने गौर से देखा तो उस खंडहर की दीवार पर बिना शरीर की सिर्फ एक मुंडी लटक रही थी, जो उसे लाल आंखों से घूरे जा रही थी। शाइना अब जोर से चीखना चाहती थी, मगर डर की वजह से उसकी आवाज उसके हलक में अटक गई थी। धीमे धीमे करके उसकी आंखें बंद हुईं और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका ड्राइवर उसके चेहरे के नजदीक उसके मुंह पे पानी के छींटे मार रहा है। होश में लाने की उसकी कोशिश फाइनली अब कामयाब हो गई थी। होटल पहुंचते ही उसने सबसे पहले अगले दिन सुबह की मुंबई की फ्लाइट बुक की और फिर इस वाकये के बारे में सोचने लगी। शाइना ने डरते हुए भी रात भर में एक पूरी हॉरर कहानी लिख डाली, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो शायद वो कभी नहीं लिख पाती। उसकी उंगलियां जैसे लैपटॉप पे अपने आप चल रही थी। सुबह होते ही शाइना होटल से निकली। एयरपोर्ट जाके उसने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंचते ही उस डायरेक्टर के असिस्टेंट को फोन किया और शाम को मिलने का प्लान बनाया। शाम करीब 5 बजे शाइना उस डायरेक्टर के ऑफिस में उसके असिस्टेंट के साथ खड़ी थी। इस कहानी को सुनकर डायरेक्टर सन्न रह गया। उसने कहानी खत्म होते ही एक मोटा सा साइनिंग चेक शाइना के हाथ में रखा और कहा, ब्रिलियंट शाइना, हम जल्द ही ये फिल्म शुरू करेंगे। शाइना की जिंदगी का यह सबसे बड़ा मौका था, एक ऐसा मौका जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। मगर शाइना के चेहरे से खुशी गायब थी। न जाने उसे क्या हो गया था, उसे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था मानो कुछ है जो पूरा नहीं हुआ, कोई चीज जो वो अधूरी छोड़ आई है। डायरेक्टर के ऑफिस से शाइना ने सीधा एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली, वहां से जैसलमेर की फ्लाइट पकड़ी और देर रात जैसलमेर पहुंची। रात होटल में बिताने के बाद अगले दिन सुबह शाइना सीधा कुलधारा गांव के लिए निकल पड़ी। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। उसे इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो 24 घंटे के अंदर वापस इस गांव में आखिर क्यों आ गई है। जैसे ही शाइना कुलधारा गांव पहुंची तो वहां रोज की तरह बहुत से लोग उसे नजर आए। काफी चहल पहल और आवाजें सुनाई दे रही थी। मगर शाइना ने गौर से देखा तो ये लोग टूरिस्ट नहीं थे। उसने आगे जाके देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। वहां पुलिस और फोरेंसिक की टीम्स आई हुई थी। उसने वहां खड़ी एक लेडी कांस्टेबल से पूछा, क्या हुआ, यहां पे इतनी पुलिस क्यों आई हुई है? उस पुलिस वाली ने जवाब दिया, एक लाश मिली है मैडम, वो देखिए। शाइना ने मुड़ के देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दीवार जिस पे कल रात उसे मुंडी लटकती हुई नजर आई थी, वहां पर एक लड़की की लाश लटक रही थी। शाइना ने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दीवार पे कटी फटी लाश शाइना की ही थी। तभी वो पुलिस वाली शाइना के करीब आई और उसके कान में बोली, मैंने कहा था ना, चली जा, चली जा।